मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं तन्हा हूं। इंसानी सहारे असबाब की दुनिया में हमारे सामने होते हैं, जो बदलते भी रहते हैं, अपनी शक्ल बदलते हैं, अपने रिश्ते बदलते हैं, काम किसी का कहीं नहीं रुकता। जहां मैंने खुद को तन्हा महसूस किया, वहां मैंने अपने साथ अल्लाह की जात को खड़ा हुआ महसूस किया कि उसकी साथ मेरे साथ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंसान अक्सर सोचता है मैं दुनिया में अकेला हूं। ये उसकी एक खाम ख्याली एक सोच है, अकेला नहीं होता। हम अगर ये ऐसे देखें इस बात को, तन्हाई की अगर आप बात करते हैं तो हम ये देखें, मैं अपनी जात में अकेला हूं, अकेला आया, अकेला इस दुनिया से चला जाऊंगा। ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ भी है। इस लिहाज से देखा जाए तो इंसान अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है। दुनिया में वो अकेला होता है, लेकिन जब वो दुनिया में जब पैदा होता है, वो अपनी जात में बेशक अकेला होता है, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो दूसरे लोगों के साथ वाबस्ता होती है। उसमें उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं। ये दायरा ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा बढ़ता जाए अच्छा होता है। इंसान अपनी जात में तन्हा, मगर दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक, अल्लाह के हवाले से दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अकेला हूं? अकेला तो हर इंसान है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। अगर ये इसमें एक और नुक्ता आ जाता है कि जब आप एक खुदगर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो और आपने एक अपनी गरज की एक जिंदगी बनाई है, अपने मसाइल को लेके उसी में उलझे थे, फिर आप ज्यादा तन्हाई महसूस करोगे बनिस्बत इसके कि जब कोई तकलीफ का वक्त हो, आप दूसरे लोगों के साथ भी खड़े हो, फिर आप तन्हाई नहीं महसूस करोगे। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा ये रहा है कि मैंने उन लोगों को ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया है जो अपनी मसाइल में, अपनी मुश्किलात में घिरे हुए होने की वजह से दुनिया से कट ऑफ हो जाती है। उनकी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं, वो तन्हाई भी महसूस कर रहे होते हैं, और जो मसाइल उन्हें लगे दरपेश होते हैं, वो मसाइल भी उन्हें पहाड़ लग रहे होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो मसाइल होने के बावजूद एक दूसरे से मुंसलिक रहते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जो इंसान ऐसा करेगा कि अपनी जिंदगी गुजारेगा अपनी जात के साथ, अपनी जात के अंदर उलझा रहेगा, उसकी जिंदगी ज्यादा मिजरेबल बन जाएगी। इंसान दूसरों से कट के अगर रहेगा, खुदगर्जी की जिंदगी गुजारेगा, सिर्फ अपनी आपाधापी में रहेगा, उसकी जिंदगी मिजरेबल बन जाएगी। इसीलिए मैं खुदगर्जी की जिंदगी में को जानवरों वाली जिंदगी कहता हूं। जानवर भी खाता पीता और दुनिया से चला जाता है, और खुदगर्ज इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, सिर्फ उसे अपनी जात की पड़ी होती है या अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों की पड़ी होती है। फिर आदमी कैसे कह सकता है कि मैं अकेला हूं? अपनी जात में तो वो अकेला है, अकेला आया अकेला जाना है, लेकिन दुनिया में वो अकेला नहीं है। उसकी जात दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आदमी ये समझ ले कि मैं अकेला जरूर हूं अपनी जात में, मगर मेरी जिंदगी दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। दुनिया में जिस वक्त उसे भेजा जाता है तो उसको दूसरे लोगों से मुंसलिक किया जाता है। जितना ज्यादा ये दायरा बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर और पुरसकून होती चली जाएगी। छोटी सी जिंदगी, छोटी सी दुनिया, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी दुनिया हर इंसान की होती है। कैसे? अब यहां पर एक मिसाल दी जा सकती है। दुनिया बहुत बुरी है। भाई, आप दुनिया में कितने लोगों के साथ मिलते हो? दुनिया में आप कितने लोगों से, क्या सारी दुनिया को आप जानते हो? कितने लोगों से आपके ताल्लुकात होती है? सादा से लफ्जों में अगर देखा जाए तो उसमें जहां आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई तिजारत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या टीचिंग प्रोफेशन में हो, वो लोग आपसे मुंसलिक होते हैं। कुछ लोग
یہ باہر کی دنیا یا اور کچھ اور احباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد محدود ہی ہوگی. پھر عزیز و اقارب، رشتے دار، بیوی بچے، یہ آ جاتے ہیں. ہر انسان کی ایک چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے. اس چھوٹی سی دنیا کو اگر انسان گل و گلزار بنا لے، پرسکون بنا لے، یہ چھوٹی سی دنیا ہے انسان کی.